Gemini, welcome to your reading. So let's see Gemini, very soon, बहुत जल्द आपके साथ क्या होने वाला है। इस रीडिंग को आप अपने सन मून राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं, या फिर आप अमूमन जो भी साइन फॉलो करते हो उसके बेस पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए भी और मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं जेमिनाई। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। जेमिनाई साइन के लिए वेरी सुन की एनर्जी में अब क्या होने वाला है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शन्या, थैंक यू। ओह, पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मून कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स। कुछ सीक्रेट्स जैसे बाहर आने वाले हैं। ओके, फैमिली से जुड़े हुए, मदर साइड की फैमिली भी हो सकती है ये, आपकी ममा के बारे में कुछ नई इंफॉर्मेशन आपको रिसीव हो सकती है। बट समहाउ यहाँ पर सीक्रेट्स जैसे रिवील होने वाले हों। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। इनहेरिटेंस का भी एक मैसेज मिल रहा है। इनहेरिटेंस में यहाँ पर खास करके मनी। ओके, मुझे यहाँ पर फैमिली की तरफ से कुछ मनी आप रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हो। अगेन ये जो फैमिली है ये बार बार ये आपकी ममा की साइड की फैमिली आ रही है, ऐसी वाइब बन रही है यहाँ पर। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। दो क्वींस एक दूसरे के आमने सामने हैं, एंड 5 ऑफ कप्स। तो 3-5 नंबर के कार्ड्स हैं आपके लिए। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है आपकी द हायरोफांट। मुझे एंसेस्टर्स दिख रहे हैं आपके लिए। समहाउ जेमिनाई, आपके एंसेस्टर्स, आपके पितृ इस समय आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका मेन रीज़न ये 5 नंबर की एनर्जी भी हो सकती है। 5 नंबर स्पिरिचुअलिटी में चेंज का, बदलाव का नंबर होता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स लैक है, पैसे की जहाँ पर लैक हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स मन मुटाव, झगड़ा, कलह कलेश, और 5 ऑफ कप सैडनेस। ओके, तो जैसे आपके एंसेस्टर्स आपकी मदद करना चाहते हैं कि आप इन सारी ऊर्जाओं से अब आगे बढ़ें, क्योंकि देखिए 5 के बाद क्या आता है, 6 नंबर का कार्ड, और आपके लिए आया है। ओके, तो आपके एंसेस्टर्स ना यहाँ पर डेफिनेटली आपको नई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कॉन्वर्सेशंस के माध्यम से भी कॉन्वर्सेशन के माध्यम से भी आपको मिलेगी। जैसे यहाँ पर 2 क्वीन एक दूसरे के आमने सामने बैठी हुई हैं, तो घर का कोई परिवार वाला कोई आपका बातचीत कर सकता है आपके साथ, या 2 फैमिली मेम्बर्स जब एक दूसरे के साथ बात करेंगे तो उस बातचीत में कुछ बातें निकलेंगी, और वो बातें आपके लिए क्लू होंगी, गाइडेंस होंगी कि ओके अब मुझे ये करना है ताकि मैं 5 ऑफ पेंटिकल्स या 5 ऑफ वॉन्ड्स या 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से आगे बढ़ूं। ओके, लेकिन अभी तक जो मेन मैसेज मिला है मुझे वो फैमिली से मिल रहा है, आपके एंसेस्टर से मिल रहा है कि वो आपकी मदद करना चाहते हैं कि आप जीवन में आगे बढ़ें और सक्सेस के साथ आगे बढ़ें। ओके, तो वेरी सून की एनर्जी में आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। आपका कोई अगर एंसेस्ट्रल होम है, कोई लैंड है, कोई गांव है आपका, आप वहाँ पर जा सकते हैं। और मैं एज अ टैरो रीडर आपको पूरे तरीके से इनकरेज करूँगी कि आपको ये ट्रैवल करनी ही करनी है, क्योंकि इससे भी आपको बहुत सारी क्लैरिटी और गाइडेंस रिसीव होगी।
ओके मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आती है कि आपकी तरफ भी कुछ लोग बढ़ रहे हैं, खास करके लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। आप ही की तरह एयर साइन का कोई शख्स है यहाँ पर, और ये पर्सन आपको कोई न्यू बिगिनिंग देना चाहता है। ये न्यू बिगिनिंग आपकी 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी कनेक्ट हो सकती है। तो हो सकता है कि कोई आपके साथ शादी करने का सोच रहा है, दोस्ती करने का सोच रहा है, या पार्टनरशिप करने का सोच रहा है, या फिर समहाउ कोई कह रहा है कि हाँ मुझे ये काम करना है तो मैं इस पर्सन को साथ लेकर चलूँ, और ये पर्सन आप हैं। तो समहाउ कोई पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहा है, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि वो कुछ ऐसा काम है जो सिर्फ वो आपके साथ शेयर करना चाहता है या आपके साथ मिलकर करना चाहता है। ओके तो वेरी सून में आप ये देखिएगा कि आपकी तरफ मेहमान आ रहे हैं, आपको फ़ोन कॉल रिसीव हो रहे हैं, आपको ईमेल्स आ रही हैं, एसएमएस आ रहे हैं, या इन्विटेशंस आ रहे हैं। ओके यहाँ पर मून की एनर्जी, और क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड है आपका, और उसके नीचे द मून कार्ड है। अगेन आपकी मदर से रिलेटेड कोई ना कोई इंफॉर्मेशन है, आपकी मदर की हेल्थ के बारे में भी ये एनर्जी हो सकती है, बट समहाउ मुझे ऐसा लगता है मदर से जुड़ी हुई कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके माइंड में आएगी, आपका पाथ क्रॉस करेगी। समहाउ ये इंफॉर्मेशन इसी टाइम में आपको रिसीव होनी थी, पहले नहीं होनी थी, बाद में नहीं होनी थी, इसी टाइम में होनी है, क्योंकि इसी से ही आपकी यहाँ पर ना कोई कंप्लीशन है। यहाँ 2 5 नंबर के कार्ड हैं जो कि 10 नंबर बनते हैं, और उसी के बगल में 10 नंबर का कार्ड है। समहाउ कोई कार्मिक कंप्लीशन है आपकी। ओके और इसमें आपकी ममा का, आपकी मदर का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपके ममा नहीं है तो ये कोई मदर फिगर या कोई बड़े सिस्टर भी हो सकते हैं, या कोई ऐसे पर्सन जो बहुत मदरली वाइब देते हैं आपको। ओके बट समहाउ कोई कार्मिक कंप्लीशन है आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जेमिनाई साइन अगर बहुत लंबे समय से अपने घर में किसी खुशी को भी मैनिफेस्ट करने में लगे हैं लेकिन नहीं हुई, साइंस दिखे आपको, गाइडेंस प्रॉपर थी, एंजल नंबर्स भी दिख रहे, लेकिन वो नहीं हुआ, समहाउ आई थिंक उसका भी रीज़न यहाँ पर ये स्पेस है। ओके ये वाली स्पेस कुछ लोगों के लिए पैसा सेव करना, ये एक बहुत बड़े हो सकता है कि दिक्कत रही है आपकी, कार्मिक हैबिट रही है आपकी, कि पैसा कमा तो लेते हो लेकिन आप जोड़ नहीं पाते थे, और उसकी वजह से भी जो खुशी आप चाह रहे थे कि ये मुझे मिल जाए लेकिन वो नहीं मिल रही थी आपको। तो यस यहाँ पर कुछ चीज़ें रेवलेशंस होंगी, ये जो कार्मिक हैबिट है ये से जब आप बाहर निकलोगे तब ये खुशी इस बार आपको मिलेगी। ओके क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बहुत मतलब कह लीजिए कि ब्यूटीफुल ब्लेसिंग है अपने आप में। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स को अगर मैं तीनों को कंबाइन करके यहाँ पर समझूं तो ऐसा भी लगता है कि आपकी तरफ कोई ना कोई नया वाहन कोई ना कोई आपके घर में आप भी ले सकते हो, या आपका कोई फैमिली मेम्बर ले सकता है वेरी सुन की एनर्जी में, लेकिन कोई ना कोई नई गाड़ी, नई मोटर बाइक आ सकती है, नया साइकिल भी आप खरीद सकते हो। समहाउ ये जो भी वाहन आप खरीदोगे ये आपकी लाइफ में फन लेकर आएगा। आप बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ कर पाओगे जो आप पहले शायद नहीं किया करते थे। ओके सो यस मैं बहुत सारी ऐसे फन एक्टिविटीज़ के पोर्टल्स आपके लिए ओपन होते हुए देख रही हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर कोई किसी को जिम्मेदार ठहरा रहा है और जायज़ है। जैसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स अगर यहाँ पर पॉइंट कर रही है ना कि हाँ हमारी इस स्थिति के तुम जिम्मेदार हो, तो जैसे वो जायज़ बोल रही है, वो झूठ नहीं बोल रही, वो ऐसे झूठा मोटा इल्ज़ाम भी नहीं लगा रही। सो समहाउ आपकी वेरी सोन की एनर्जी में आई थिंक आप ये करने वाले, क्योंकि आप एक एयर साइन हो, अगर आपको किसी ने हर्ट किया है या आपके जीवन में हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश किए हैं तो आप इस पर्सन को अब इसके ऊपर वो जिम्मेदारी डालने वाले हो। आप उसको कहने वाले हो कि हाँ तुम्हारी वजह से ये हुआ है। जैसे आप कुछ टफ यहाँ पर बातचीत हो सकती है किसी के साथ जिसको आप एड्रेस करोगे। ओके बट समहाउ आई थिंक ये नेसेसरी है, क्योंकि इसी के साथ यहाँ पर मूवमेंट भी आएगी और आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। क्लोजर की एनर्जी है बेसिकली। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने तभी तलवार उठा रखी है, वो कह रही है कि अब बस आगे बढ़ना है, पीछे नहीं। और अगर पीछे नहीं मतलब पास्ट में अगर नहीं रहना है तो पास्ट को क्लोजर देना ज़रूरी है। और कभी कभी क्लोजर देने के लिए जिसने जो गलती की है उसका जिम्मा उसके ऊपर डालना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। तो यही आप मुझे यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो। तो कुछ टफ कॉन्वर्सेशंस हैं लेकिन आपके हित में काम करेंगी ये। 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर अगर कुछ लोग ईवल आए,
या ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी से बहुत ग्रसित रहे हैं, या आपको हमेशा डर रहा है, अगर ऐसी प्रॉब्लम रही भी नहीं है तो हमेशा आपके मन में ये डर रहा है कि ये चीज़ हो सकती है आपके साथ, या आपके ऊपर ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो आई थिंक इसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ओके, ये 5 की एनर्जी जैसे एक्सपोज्ड होने वाली है जेमिनी आपके लिए। सो लेट्स सी यहाँ पर इस चीज़ के बारे में वो क्या बताते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, नॉर्थ नोड की एनर्जी। जैसे यहाँ पर है कि कोई किसी के पीठ पीछे क्या बोलता है, जैसे ये इंफॉर्मेशन है जो आपको मिलेगी जेमिनी, ये थोड़ी इंटेंस है, मैं इसको डेफिनेटली उस इंटेंसिटी को महसूस कर पा रही हूँ। ओके, कोई आपके पीठ के पीछे क्या बोलता है इसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी, और इस क्लैरिटी के बल पर, इसके कह लीजिए कि आधार पर आप आने वाले समय में डिसीजंस लेने वाले हो। क्वीन ऑफ कप से जैसे आप बहुत कॉशियस होने वाले हो कि आप अपनी एनर्जी का पीस, आप अपनी एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा भी किसको देते हो, आपकी एनर्जी की एक्सेस किसके पास है। जैसे यहाँ पर बहुत कॉशियस एनर्जी है, उसका रीज़न यही है कि आपके पीठ के पीछे लोग क्या बोलते हैं ये आपको पता लगने वाला है। लेट्स सी यहाँ पर और क्या एनर्जी है। थैंक यू। कुछ लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम की डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट होने के लिए तैयार है। प्लीज़ इस आइडिया की तरफ ध्यान लेकर जाओ, प्रार्थना करो, प्रेयर्स करो, मैनिफेस्ट करो। मैं आपके लिए वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी देख रही हूँ। ओके, आप घर से अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो और इन्जॉय भी कर सकते हो अपनी लाइफ को। ओके, एक फ्रीडम का एहसास है आपके करियर में यहाँ पर। अगर आपको इसे मैनिफेस्ट करना है ना, तो लिखने की कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पर सोच है, सोच का, कलम का, पेन का बेसिकली काम करती हैं। तो लिखने वाली कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप यूज़ कीजिए, उससे आपकी ये जो करियर की अपॉर्चुनिटी है ना वर्क फ्रॉम होम की, और पैसा भी अच्छा खासा, मतलब छोटा मोटा पैसा नहीं है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बड़ा पैसा, अच्छा खासा पैसा, ये आप इसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, लेट्स सी थोड़े से और कार्ड्स। कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है। मैं जब ये कार्ड शफल कर रही थी ना, तो मुझे रेड जैस्पर मुझे ये सुनाई दे रहा था। रेड जैस्पर क्रिस्टल कुछ लोगों के लिए आ रहा है यहाँ पर। तो शायद हो सकता है कि आपको कोई रेड कलर का ब्रेसलेट, क्रिस्टल का ब्रेसलेट अट्रैक्ट अगर कर रहा है, तो ये आपका साइन हो सकता है कि आपको इसके साथ काम करना चाहिए। ये क्रिस्टल आपको खास करके बोलने में, सही बात को सही जगह सही शख्स को बोलने में मदद करेगा, घुटन से बाहर निकालेगा, अंदर जो दफन बातें हैं उसको बाहर लेकर आने में आपकी मदद करेगा, थ्रोट चक्रा को ओपन करने में मदद करेगा। ओके, सो समहाउ कुछ लोगों के लिए साइन है कि आपको ये क्रिस्टल धारण करना चाहिए। और मैं यहाँ बोल रही थी कि यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कुछ लोगों ने आपका कभी हित नहीं चाहा है। मैं थोड़ी सी आपको इंटेंस इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जेमिनी, लेकिन ये आ रही है इन्फॉर्मेशन विच मीन्स कि आप इसे सुनने को रेडी हो। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने कभी आपका हित नहीं चाहा, और ये लोग कहीं दूर के नहीं हैं, आपके इर्द गिर्द ही हैं। ओके, आपकी बहुत क्लोज फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, क्लोज फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों की रियल इंटेंशंस क्या रही हैं अभी तक की जर्नी में आपके लिए, इसका एक पूरी क्लैरिटी, जैसे तो ना कि एक पूरी डिटेल में आपको पता चलेगी कि ये पर्सन ने उस टाइम आपको वो बात क्यों बोली थी, उसकी मंशा क्या थी, उसका प्लान क्या था, उस पर्सन ने आपको ये काम क्यों नहीं करने दिया, क्योंकि उसका कोई प्लान था उसके पीछे। जैसे ऐसी कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, और अगेन ये आने वाले टाइम में आपको और भी क्लैरिटी के साथ अपने डिसीजंस को लेने में मदद करेगी। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैं एक कार्ड और लेना चाहूंगी स्पिरिट। थैंक यू। एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। इस समय अगर आपको ये लगे कि मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड हूँ अपनी अपने आप के साथ, अपने पर्पस के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ, कभी कभी हो जाता है ऐसा। ट्रस्ट मी, ये कोई बहुत ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। कभी कभी इंसान स्पिरिचुअल जर्नी में अच्छा खासा आगे बढ़ रहा होता है और एकदम से उसको लगता है कि अब मैं कनेक्ट नहीं कर रहा। नॉर्मल है ये। ओके, इनके अभी आपके साथ ये हो रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में साधना की जगह प्रैक्टिकल काम करो, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स प्रैक्टिकल काम है।
बाहर जाओ। हम बोलते हैं ना कि जैसे बैठकर मेडिटेशन करो, ओम का जाप करो, ये काम अभी आपके लिए नहीं है। अभी है कि अभी आप प्रैक्टिकली कैसे अपने पर्पस को जी सकते हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स है लोगों की सेवा करना, प्रैक्टिकली किसी की हेल्प करने की कोशिश करें, पशु पक्षियों की सेवा करने की आप कोशिश कर सकते हैं। वॉलंटियर वर्क इस समय आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो वो जो स्पिरिचुअल वर्क है उसको थोड़ा साइड पे रखें और थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क करें, और वेरी सून में आपको इसकी अपॉर्चुनिटीज भी मिलने वाली हैं। ओके, लेट्स सी अगर आपके लिए कोई और एडवाइस है जेमिनी। थैंक यू स्पिरिट। पितृ मैं डेफिनेटली आपके देख रही हूँ, आपके पितृ आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो आपको 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में लेकर जाना चाहते हैं। तो वेरी सुन में जहाँ भी आपको कोई छोटी ट्रैवल करने का भी मौका मिले ना, समझ लेना वो पितरों के आशीर्वाद से आपको मिल रही है और आपको वो ट्रैवल करनी है, मिस नहीं करनी। ओके, थैंक यू। क्या कोई और एडवाइस या गाइडेंस है? ओके, एक रैंडम मैसेज, चैनल्ड मैसेज मिल रहा है। कोई स्कॉर्पियो साइन का शख्स है, वृश्चिक राशि का कोई शख्स है यहाँ पर जो आपको स्टॉक करता है। सिर्फ आपको ही नहीं, आपकी फैमिली को भी स्टॉक करता है। ओके, ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली ऐसा पर्सन हो सकता है जो साइंस के बैकग्राउंड से हो सकता है। मुझे स्केलेटन्स दिख रहे हैं, साइंस की लैब दिख रही है यहाँ पर। ओके, ये पर्सन आपको स्टॉक करता है। ओके, ये पर्सन की बस हमेशा निगाह रहती है कि आपके जीवन में कौन सी नेक्स्ट खुशी आई है, आप क्या सेलिब्रेट कर रहे हो। सो यस, इन केस आपको पता है कि ये शख्स कौन है, आई थिंक इस पर्सन से भी आपको थोड़ा सा अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज करना होगा। देखिए कि आपकी इंफॉर्मेशन की एक्सेस लेता कहाँ से है। ओके, वहाँ से उसको वो एक्सेस देना बंद करना होगा आपको। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। यस, तभी यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आई थिंक प्रैक्टिकल काम करें, प्रैक्टिकल एक्शन ले, वॉलंटियर वर्क करें, बिना वजह किसी की हेल्प करने की कोशिश करना। पर्यावरण को आप क्लीन करने में अपना योगदान दे सकते हैं। कोई भी आपको गौ सेवा करने का आपको मौका मिले आप वो कर सकते हैं। बट यस, इस समय जितना आप इसके साथ करोगे ना, फिर से आपको वो अलाइनमेंट महसूस होगी। ओके, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अपने घमंड से भी बचना है। हो सकता है कि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी की वजह से आप भी कभी कभी मृग तृष्णा में आ जाते हो, डिस्ट्रैक्शंस में आ जाते हो, जो आप नहीं हो वो आप बनने लगते हो। तो ये कार्ड यही कह रहा है कि नहीं, ईगो के साथ रेजोनेट नहीं करना। ओके, अपनी सच्चाई में खड़े रहो। आपकी तरफ भर भर के ब्लेसिंग्स हैं, आपकी तरफ भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनको क्लेम करो और अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहो। जहाँ वो थोड़ी सी तमस, वो थोड़ा सा घमंड अपने आप में महसूस होता है आपको, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो और एक गहरी सांस लेकर खुद से बोलो कि मैं आपके साथ रेजोनेट नहीं करता, मैं अपनी हायर सेल्फ में, डिवाइन पावर्स, दिव्य शक्तियों के साथ, अपने अंदर की रोशनी के साथ रेजोनेट करता हूँ। ऐसी आपको नैरेटिव अपने आप से ऐसे बात करना होगा आपको। ओके, ऑलराइट जेमिनी, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली इससे आपको बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी। थैंक यू सो मच मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय।